दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली। वैसे तो स्टॉक के अंदर रिकवरी हुई, निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी रिकवर हुआ, करीब 10 रुपये रिकवर हुआ। लेकिन गिरावट इसलिए हुई क्योंकि एक तो बाजार में नरमी का वातावरण, दूसरी तरफ टेस्ला बाजार में एंट्री मारने को तैयार है। टेस्ला ने यहाँ पे भर्ती शुरू कर दी है। ऐसे में क्या टाटा मोटर्स को एक बड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि इस समय टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट में मार्केट लीडर है और टेस्ला ईवी सेगमेंट में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्व के सभी देशों में उनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और क्या अब टाटा मोटर्स को बड़ी टक्कर मिलने वाली है? क्या इनका मार्केट शेयर और नीचे आएगा? वैसे इंडिया की दूसरी कंपनियों की वजह से इनका मार्केट शेयर पिछले 1 साल में घटा है। आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे, और फंडामेंटली कंपनी कितनी अच्छी है और इसका रिटर्न कैसा रहा है, और आगे आने वाले समय क्या संभावना बनेगी, क्योंकि डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। कंपनी अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटने वाली है। तो क्या है आगे की रणनीति, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात कर ले तो आज 682 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे 0.60% की गिरावट थी। लेकिन इंट्राडे में ये 672 तक चला गया था, तो वहाँ से रिकवर हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि आज जो 2% के आसपास की गिरावट एम और टाटा मोटर्स में हुई है, तो इसके पीछे रीज़न है कि एलन मस्क टेस्ला की जो फर्म है इंडिया में हायरिंग शुरू कर चुकी है। तो ये देख सकते हो कि इस समय में जो मार्केट शेयर देखे तो 62% का हिस्सा ईवी सेगमेंट में अकेले टाटा मोटर्स का है। वैसे पिछले 1 साल पहले ये 73% के आसपास था, और अब ये घट के 62% पर आ गया। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि दूसरी कंपनियों में जैसे M&M में भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने शुरू कर दिए, दूसरी हुंडई वगैरह ने भी इसमें व्हीकल बनाने शुरू कर दिए। तो दूसरे और कंपटीशन में मार्केट में आने की वजह से इनका शेयर घटा है। इससे पहले अकेली टाटा मोटर्स का पूरा बादशाह था। अब टेस्ला भी आ रही है, तो क्या मार्केट शेयर और गिरेगा? इसने एक माहौल बिगाड़ा है। तो अब एलन मस्क की जो कंपनी है भारत में नौकरी देना शुरू कर चुके हैं। जॉब के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है यहाँ पे। तो दुनिया की सबसे बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जल्दी भारत में अपना कारोबार शुरू करने जा रही है। एलन मस्क की कंपनी ने खुद टेस्ला के लिए टेस्ला जो जॉब इन इंडिया ऑफर की है। कंपनी ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर कंपनी में कुल 13 पदों के लिए आवेदन मांगी है। तो हाल में ही हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे और टेस्ला के सीईओ के साथ में उनकी बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी। और इस मुलाकात के बाद तुरंत ही इन्होंने नौकरी का बड़ा ऐलान कर दिया है, यानी बातचीत कुछ हुई है। तो अरबपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता टेस्ला ने भारत में अलग अलग पदों के लिए भर्तियां शुरू कर दी है। मुंबई और दिल्ली में कम से कम 5 पद उपलब्ध है, जिनमें सर्विस टेक्नीशियन, विभिन्न एडवाइजर्स की भूमिका निभाने वाले, इसके अलावा कस्टमर एंगेजमेंट और मैनेजर और डिलीवरी ऑपरेशन से जुड़े हुए भूमिका केवल मुंबई के लिए है। अब इसमें पदों की बात कर ले तो सबसे ऊपर है ऑर्डर ऑपरेशन विशेषज्ञ, इसके अलावा सर्विस टेक्नीशियन, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, बिजनेस ऑपरेशंस एनालिस्ट, सर्विस मैनेजर, स्टोर मैनेजर, कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजर, कस्टमर सपोर्ट सुपरवाइजर, ऑर्डर ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, इनसाइड सेल्स एडवाइजर, पार्ट्स एडवाइजर, टेस्ला एडवाइजर और डिलीवरी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट। इस तरह से इन्होंने अलग अलग पदों के लिए भर्तियां निकाली है। तो वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक टेस्ला भारत में 3 प्लांट खोलने की योजना बना रही है। इसमें से गुजरात, आंध्र प्रदेश में 2 जगह तय की गई है, जबकि तीसरी जगह बाद में अभी खोज जारी है, वो भी मिली नहीं है। कंपनी ने पिछले साल ही लोकेशन की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से एलन मस्क की मुलाकात के बाद अब देखें तो ये प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ने लगी है। कंपनी टेस्ला के लिए मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद में 2 शोरूम खोलने की भी विचार कर रही है। टेस्ला और भारत के बीच में कई सालों से बातचीत होती रही है, लेकिन हार्ड इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से टेस्ला ने भारत में एंट्री से दूरी बनाए रखी। अब भारत ने करीब $40,000 से ज़्यादा कीमत वाली लग्जरी कारों पर कस्टम ड्यूटी को 110% से घटा के 70% कर दिया है। हालांकि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार चीन के मुकाबले अभी छोटा है, लेकिन टेस्ला के लिए यह बिक्री गिरावट को रोकने का एक अच्छा मौका हो सकता है। पिछले साल भारत में 1 लाख इलेक्ट्रिक कारें बिकी, जबकि चीन में इनकी संख्या 11 मिलियन के आसपास थी। पिछले साल टेस्ला की एंट्री भारत में लगभग तय हो गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर एलन मस्क ने भारत का दौरा रद्द किया और चीन की ओर चले गए। हालांकि अब उनकी संभावना बेहद कम है। मस्क पिछले साल वाली गलती फिर से दोहराएंगे, ऐसी संभावना कम है।
बीते कुछ समय में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके मद्देनज़र उन्होंने भारत में एंट्री की ज़रूरी हो गई। अब भारत में ईवी कारों की डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में टेस्ला को भी एक बड़ा बाज़ार मिल सकता है। अब टेस्ला यहाँ पे आती है तो कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है, जो इनसे जुड़ी हुई है पार्ट्स के मामले में और कोई दूसरे सप्लाई के मामले में। तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रिसीजन फॉर्जिंग्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, सुपरजीत इंजीनियरिंग, बॉश लिमिटेड और वैरोक इंजीनियरिंग भारत में एलन मस्क की कंपनी के सप्लायर है। इनके अलावा गुडलक इंडिया, संदार टेक्नोलॉजी, एसकेएफ इंडिया और भारत फोर्ज भी टेस्ला इकोसिस्टम का हिस्सा है। इन सबको फ़ायदा हो सकता है टेस्ला के आने से। लेकिन जो नुकसान होगा तो वो नुकसान में सबसे ज़्यादा हो सकता है ईवी मार्केट के हिसाब से वो टाटा मोटर्स को हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर है और वो मार्केट शेयर अब गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे टेस्ला कॉस्टली कार बनाती है, प्रीमियम सेगमेंट में बनाती है, जबकि टाटा मोटर्स की जो स्टार्टिंग रेंज है वो भी देखें 6-7-8 लाख से शुरू होती है। तो इस हिसाब से देखें तो टाटा मोटर्स के लिए अभी फ़िलहाल मार्केट शेयर उतना हिलाना टेस्ला के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे वो उनके लिए जो प्रीमियम सेगमेंट में जो कस्टमर है वही उनके कस्टमर होंगे। इतना सस्ता जो जिस हिसाब से टाटा मोटर्स के प्राइस है उस हिसाब से उनके लाने की संभावना कम है। तो जो मार्केट हिस्सा है वो उतना कम होने की संभावना तो नहीं है। और ये बात समझ में आते ही मार्केट की कि भाई ये आने वाले समय इतना कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। शेयर की प्राइस रिकवर भी हुई है। अब देखिए सिर्फ 0.60% की ही गिरावट आज देखने को मिली है, क्योंकि टाटा और टेस्ला में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये बात लगभग तय हो चुकी है, टेस्ला एंट्री करेगा इंडिया में और आने वाले समय कंपटीशन भी देगा इन कंपनियों को। लेकिन देख सकते हो कि फिर भी अपने हिसाब से काम करते हुए दिखाई देंगे। टेस्ला यहाँ पे क्या प्राइस रखते हैं वो भी देखने वाली बात है। अब एक बार इसके फंडामेंटल देखें टाटा मोटर्स के, तो मार्केट कैप इसका 2,51,204 करोड़ के आसपास है। एकदम भारी मार्केट कैप वाली मजबूत कंपनी है और इसको 2 हिस्सों में बांटना है। अब नंबर ऑफ शेयर देखें तो 368.12 करोड़ है। इसका पीबी देखें तो 7.84 का है और 0.88% का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। कैश देखें तो 5,150.96 करोड़ का है और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 42.58% है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 11.49% के आसपास है और आरओसी इसका 22.42% है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 2,59,824.43 करोड़ की है। इसका पी 40.53 के आसपास है। फेस वैल्यू इसकी ₹2 की है और बुक वैल्यू अगर देखें तो 87.02 की है और डेट देखें तो 13,771 करोड़ का इनका डेट है। और यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो 16.84 का ईपीएस है और आरओई 30.12% आरओई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 189.65% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। अब कंपनी ने जो बड़ा फैसला किया है कि अपने बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पीवी और सीवी बिजनेस में। तो कंपनी अब देख रही कि 12 से 15 महीने लग सकते हैं पूरे का पूरा इसका डीमर्जर प्रक्रिया को पूरा होने में। अभी रेगुलेटरी अप्रूवल लेने हैं, शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है, क्रेडिटर्स की रजामंदी लेनी होगी। अभी फ़िलहाल जो है सेबी के पास है, वहाँ से जो इनकी परमिशन मिलते ही एनसीएलटी में इसको दाखिल करेंगे। एनसीएलटी से शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने के लिए कहेंगे और क्रेडिटर और एनसीएलटी की मीटिंग के बाद में वहाँ पे आगे फैसला होगा। तो थोड़ा तो समय लगेगा, लेकिन लग रहा है कि इस साल अंत तक हो सकता है कि ये मामला पूरा गाड़ी की पटरी पे बैठ जाए और डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो शेयर होल्डर को तो इसमें फ़ायदा ही होगा। शेयर होल्डर को एक के बदले 2 कंपनी में शेयर मिल जाएंगे, यानी 1 शेयर के बदले 1 शेयर, और उनका जो देख सकते हिसाब बटेगा वैसे उसके शेयर की प्राइस भी आधी हो जाएगी। ये भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में इन्होंने बिजनेस को डिवाइड करने का फैसला किया ताकि फैसले आसानी से लिए जा सके और उसको लेके निर्णय लेने में बाद में बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के बारे में भी सोचा जा सके। तो अब टेस्ला की एंट्री होगी। टेस्ला कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन टाटा मोटर्स की रणनीति है कि वो अपने बिजनेस को फिर से हासिल करेंगे, अपने मार्केट शेयर को और बढ़ाएंगे। इसके लिए काफ़ी सारे नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी टाटा मोटर्स ने कर दी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।